दोस्त अब लेट नहीं होते, काफ़ी लेट हो चुके हैं। कल हमने दोस्त आपसे कहा था कि हम लोग प्रतिशत को पढ़ेंगे। प्रतिशत से पहले पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक और बात जानना ज़रूरी है कि अभी हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ के कुछ सवाल नहीं करवाए थे, तो उन सवालों को भी आज लेके आए हैं। आज हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। पहले दिन हमने आपको सिंपल सा पूरे तरीके बताए थे और साधारण प्रश्नों की चर्चा की थी। दूसरे दिन उनकी हम लोग प्रैक्टिस किए थे। आज थोड़ा से वो प्रश्न कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में थोड़ा से आते हैं, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्त। सभी लोग जुड़ जाइए भैया और हम लोग क्लास प्रारंभ करते हैं। हिमांशु जी गुड इवनिंग। आज ये आखिरी क्लास है आपकी एलसीएम एचसीएफ की। आज ये आपकी आखिरी क्लास होगी क्योंकि कुछ सवालें आपकी छूट गई थी। आप कहोगे सर कि आधा अधूरा पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा से हम और सवालों को वो आपको रिवीजन करवा देते हैं ताकि आप सारी चीज़ों को समझ पाएँ और एग्जाम में बेहतर कर पाएँ दोस्त। किसी को कोई तकलीफ ना हो तो सवाल को शुरू किया जाए। पेन कापी लेके बैठ जाइए और सवाल लगाना शुरू कर दीजिए। कल हम पक्का है कि कल हम लोग प्रतिशत की शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रतिशत की सवाल को थोड़ा से टाइम लेके पढ़ाएं, मतलब कि बड़ी क्लास रखें। 2 या 3 क्लास प्रतिशत के लिए रखेंगे जहाँ से प्रश्न आपके आते हैं। सोनू जी गुड इवनिंग। तो सभी लोग शुरू किया जाए भाई, सभी लोग आ जाइए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भैया, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बता दीजिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान से देखिए आप लोग, सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ा दिया है भैया। कोई ये नहीं कहेगा कि सर हम नहीं पढ़े हैं। हमने पहली कक्षा में ही पूरी चीज़ बता दिया था कि लाशा और मासा कैसे ज्ञात करते हैं, भिन्नों का लाशा और मासा कैसे ज्ञात करते हैं, दशमलव का लाशा और मासा कैसे ज्ञात करते हैं, पावर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे लेते हैं, माइनस पावर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे लेते हैं। सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली थी। सभी लोग मेरे दोस्त आ जाओ। सुनील जी स्वागत है भैया सभी का। सभी का आंसर भी आना शुरू हो गया है। बी बी सभी लोग आंसर बता रहे हैं। बी बहुत बढ़िया भैया, आ जाओ दोस्त। चलो क्या कह रहा है कि 2/3, 4/5 तथा 6/7 का महत्तम समापवर्तक बताना है। 2/3, 4/5 और 6/7 का महत्तम समापवर्तक बताना है, माशा बताना है भैया। तो क्या ये भिन्न में लिखे हैं? तो आप कहोगे सर भिन्नों का माशा, भिन्नों का माशा। तो भिन्न के माशा के लिए आप क्या करते हो दोस्त? आप कहोगे सर अंश का माशा, जिसका नाम पूछे और नीचे हर का लाशा। तो अंश का माशा, अंश का माशा मतलब कि एचसीएफ, और हर का लाशा, हर का एलसीएम। चलो भैया देखो देखो, तो 2, 4, 6 का मासा क्या होगा? आप कहोगे सर 2 होगा। क्यों? 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, मासा हो गया 2। लाशा क्या होगा? लाशा हो गया भाई 3, 5, 7। कोई कॉमन राशि, सभी अभाज्य संख्या है, तो इनका गुणज ही लाशा होगा। तो 3 बचे 15, 15 सत्ते 105। तो क्या हो गया भैया? 2/105। बी ऑप्शन सभी लोगों का सही जवाब आया, बी। माधुरी, अनुज, बी। नमस्ते सर भाई, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। चले अगला सवाल, चलो दोस्त अगला सवाल चलो, आ जाओ। इस सवाल का जवाब दो भैया। ये सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार देखे होंगे ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा। क्या होगा जवाब? बोलिएगा थोड़ा, सभी लोग जवाब दीजिएगा क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त, जितने लोग भी क्लास छोड़ दिए थे वो आ जाएं सभी लोग, क्योंकि ये पुलिस की जो आपकी सपना है उसमें हम साकार करने में आपकी जो थोड़ी सी मदद कर रहे हैं, आप उसका लाभ ले लीजिए दोस्त। तो क्या कह रहा है? वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 989 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः
5 और 7 रहते हैं शेष। रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है भाई? 5 और 7। तो आपसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है वह सबसे बड़ी संख्या। बड़ी, तो बड़ी संख्या के लिए आप क्या निकालते हो? एचसीएफ। बड़ी संख्या के लिए आप क्या निकालते हो? एचसीएफ, मतलब कि मासा ज्ञात करते हो। बड़ी संख्या के लिए आप क्या ज्ञात करते हो? एचसीएफ। क्या कह रहा है कि 989 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेष रहते हैं। तो भैया शेष रहते हैं, तो आपने ये समझा आपने कि जो शेष है पहले उनको हम माइनस कर लेते हैं। 989 और 1327, इसमें क्या करते हैं हम भाई? जितना रिमाइंडर बच रहा है माइनस कर लेते हैं। 5 माइनस कर लिए, तो यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 8, 9, और भैया 7 एक्स्ट्रा हो रहा है तो 7 माइनस कर लेते हैं। तो ये हो गया 7 में 7 गया 0, 2, 3, 1। अब इनका जो मासा होगा भैया वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। इनका जो मासा होगा वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। किसी का जवाब नहीं आया अभी तक? किसी का जवाब नहीं आया? एक लोग का आया, सौरभ पटेल का आया 8। अब मासा जो होगा वही इनका आंसर होगा। मासा निकालने की हम पहली विधि आपको बता दे रहे हैं, भाग विधि। भाग विधि, मासा निकालने की जो पहली विधि है भाग विधि। देखो, तो छोटे नंबर से बड़े नंबर में भाग करो। एक बार गया तो ये हो गया भैया, एक बार जाएगा तो 4, 8, 9, घटा लीजिए। इससे उधार लिए 10, 10 में से 4 गए 6 हो जाएगा। इससे उधार लिए हो गया यहाँ पर 11, 11 में से 8 गए 3 हो गया। इससे उधार लिए 12, 12 में से 9 गया 3 हो गया। ठीक है भाई, अब इस संख्या से भाग करना है। क्या 2 बार जाएगा? जा सकता, बिल्कुल जाएगा 2 बार, या 3 बार लेके चलते हैं। 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा ना, 2 बार लेके चलते हैं। 2 छंग 12 की 2, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 तिहाई 6। 3 बार लेके जाते तो 3 छंग 18, 3 त्रिक्का 9, 1 10, या 3 बार लेके चले क्या? कितना हो जाएगा? 3 छंग 18 की 8 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 1 10 हो जाएगा। हाँ, और 3 त्रिक्का 9, 1 10 नहीं हो जाएगा। चलो, तो यहाँ बचा कितना? 2, और इससे उधार लिए कितना हो गया? 18, 18, 18, 18 में से 7 निकाल दीजिए, या सॉरी ऐसे निकल जाएगा 1। यहाँ बचा कितना? 3। भाग करिए, 312 से भाग करेंगे 336 में। एक बार जाएगा, 6 में से 4 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, और 24 से भाग करिए 312 में। 24 से भाग करेंगे तो 24 एकन्नम 24, इसे उधार लिए हो गया 11, 8, और कितना बचा? 11 7, कितना बचा भैया? 7, और 24 तिया पूरा कट गया। तो जिस नंबर से कटा वही हमारा क्या हो गया? मासा। वही हमारा क्या हो गया? मासा। सोनू पटेल राइट। खुश रहो शिवांशु जी, खुश रहो भाई। क्या आंसर हो गया भैया? 24। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा आप, सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल इंपॉर्टेंट है ये। जब भी कहे आपसे कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 989 और 1227 को भाग देने पर क्रमशः शेष 5 और 7 रहते हैं, तो पहले शेष को आप माइनस कर लेंगे। पहले शेष को आप माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनका आप निकाल लेंगे एचसीएफ। उनका आप क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ। और एचसीएफ ही वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी। बोलो सभी लोग, यहाँ से बात समझ में आई? खुश रहो भाई सभी लोग। बताओ भाई, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? तो एचसीएफ जो होगा वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। हमने कहा एचसीएफ निकालने की 2-3 विधियां हैं। हमने यहाँ भाग विधि का प्रयोग किया है। आप अंतर विधि से भाग एचसीएफ निकाल सकते हैं। दोनों सवालों का यहाँ से क्या ले सकते हैं? डिफरेंस। डिफरेंस लेने के बाद देखेंगे जो मैक्सिमम गुणांक होगा वही उसका एचसीएफ होगा, और वही एचसीएफ ही सबसे बड़ी संख्या होगी। बोलो दोस्त, बात समझ में आई?
सभी लोग एक बार बताएं सर, सवाल समझ में आया? अगर ना समझ में आया हो तो प्लीज़ एक बार कह दें कि